हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट। आप देख रहे हो ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब हम लोग हमारा पेट खराब होता है तब हम लोग अपने खाने में दही का उपयोग करते हैं। दही एक प्रकार का गुड बैक्टीरिया उसमें उपस्थित होता है जो हमारे शरीर में पहुंच करके हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है और हमारे जो पेट दर्द है उसको ठीक करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग मछली के खाने में भी दही मतलब प्रोबायोटिक को उसमें डाल करके मछली को खाना खिलाते हैं, जिससे बहुत सारे फायदे हमारे मछलियों को होता है। तो देखिए, प्रोबायोटिक जो हम लोग बहुत बार सुना होगा, बड़े बड़े किसान अपने खाने में, अपने तालाब में प्रोबायोटिक का उपयोग करते हैं। तो देखिए, प्रोबायोटिक एक प्रकार का लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जिस प्रकार हमारे तालाब में बहुत सारे खतरनाक और बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, छोटे छोटे, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार अच्छे और गुड बैक्टीरिया वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग मछली के खाने में उपयोग करते हैं और वो मछली के शरीर में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो प्रोबायोटिक दो प्रकार का होता है, एक होता है फीड प्रोबायोटिक, एक होता है सॉइल एंड वाटर मतलब पानी और मिट्टी के लिए प्रोबायोटिक। फीड प्रोबायोटिक से पहले अगर प्रोबायोटिक की बात करें तो दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो गुड बैक्टीरिया और एक होता है बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया जो हमारे मछलियों के शरीर में जाकर के उसमें बीमारियां फैलाती हैं, जो पानी में घुल करके पानी को खराब करती हैं, उन सभी को हम लोग बैड बैक्टीरिया बोलते हैं। लेकिन जो गुड बैक्टीरिया है वो मछली के हेल्थ के लिए, उसके इम्यूनिटी के लिए पॉजिटिव हमारा इफेक्ट डालता है, इसीलिए हम उसको गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रोबायोटिक की। प्रोबायोटिक में गुड बैक्टीरिया उपस्थित होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस या फिर आपका बेसिलस। ये मछली के शरीर में पहुंचती है फीड के माध्यम से। फिर क्या करता है, जैसे वो मछली के शरीर में पहुंच करके उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही साथ मछली ने जो खाना खाया है उसको तोड़ने का भी काम करती है, उसमें एंजाइम को स्रावित करके, ठीक है, जिससे जो खाना है वो अच्छे से मछली के शरीर में ऑब्जर्व होता है और मछली को फायदा पहुंचाता है। ठीक है, उसके अलावा मछली में उसके जो चमक जो आप देखते होंगे वो अच्छे क्वालिटी के, जब प्रोबायोटिक हम लोग अपने खाने में मिला करके मछली को डालते हैं तब मछली के शरीर में चमक होती है, मछली एक्टिव नजर आती है। और जब जब हम लोग मछली को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे या फिर उसको एक तालाब से दूसरे तालाब में डालेंगे, उस समय मछलियां स्ट्रेस में रहती हैं, या फिर बरसात का मौसम हो गया, मौसम का अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तित होना, ये सारे कारण हैं मछलियों को स्ट्रेस में लाती है। तो स्ट्रेस के परिस्थितियों में भी आपको मछली के खाने में या पानी में मिला करके हमें को प्रोबायोटिक को तालाब में डालना चाहिए। सबसे अच्छा है कि मछली के खाने में आप 1 किलो खाने में लगभग 5 से 10 ग्राम के बीच में प्रोबायोटिक को मिला करके जरूर आप मछलियों को फीडिंग कराइए। ये तो हुई आपका फीड प्रोबायोटिक की। दूसरा प्रकार का बैक्टीरिया होता है, प्रोबायोटिक होता है, जिसको हम लोग सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक बोलते हैं। मतलब मिट्टी और पानी के लिए जो प्रोबायोटिक उपयोग करते हैं उसको हम लोग सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे हम लोग अपने तालाब में मछली का खाना डालते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा मछलियां हैं वो वेस्ट निकालती हैं, है ना, और उस वेस्ट की वजह से तालाब के नीचे बहुत ज़्यादा स्लज बनता है, कीचड़ बनता है, और उस कीचड़ को तोड़ने के लिए हमको अच्छे क्वालिटी के सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक तालाब में डालना पड़ता है, जिससे जो ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी चीज़ें हैं उसको तोड़ करके वो कम हानिकारक चीज़ों में ये बदल देते हैं, ये बैक्टीरिया जो रहते हैं। इसीलिए हमको सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक जो होता है उसको हम लोगों को तालाब में डालना पड़ता है। खासकर ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि मिट्टी पानी के कनेक्शन में है, मतलब मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में लगातार मिलते रहता है। तो जब हम लोग अच्छे क्वालिटी की बैक्टीरिया तालाब में डालते हैं, प्रोबायोटिक डालते हैं, तो वो जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको पानी में घोलने का काम करता है, साथ ही साथ जो खाना बच गया है, जो वेस्ट बन गया है, उसको तोड़ने का भी काम आपकी ये जो प्रोबायोटिक है वो करती है।
इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है आपको पर एकड़ जब आप सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक का उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक तालाब में घोल करके डालना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाइयों को ये डाउट रहता है कि जो प्रोबायोटिक है उसको खाने में मिला करके दें कि पानी में मिला करके दें। तो जो फीड बैक्टीरिया होता है उसमें लिखा होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उसमें फीड प्रोबायोटिक लिखा रहेगा या तो सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक लिखा रहेगा। उसको किसी से आप उसको पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से अगर वो फीड प्रोबायोटिक है तो आपको खाने में उसको मिला करके मछलियों को देना है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब फीड प्रोबायोटिक का उपयोग करेंगे तो उसमें आप कोशिश करिए कि उसमें लिव 52 जो फीड बाइंडर होता है, जो खाने को बांध के रखता है, अगर उसके साथ आप प्रोबायोटिक मिला करके देंगे लिव 52 के साथ खाने में, तो वो क्या करता है आपके जो प्रोबायोटिक है उसको बांध के रखता है और वो खाने के माध्यम से शरीर के मछली के शरीर के अंदर पहुंचती है। लेकिन जब हम लोग उसमें लिव 52 नहीं मिलाते या फिर फीड बाइंडर नहीं मिलाते तो पानी में मिल करके जो प्रोबायोटिक है वो पानी में उसमें घुल जाता है, खाने के माध्यम से शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब हम लोग सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक का उपयोग करेंगे तो उसको आप पानी में घोलिए और डायरेक्ट तालाब में उसको अप्लाई कर दीजिए। बहुत लोग जो सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक होता है उसमें थोड़ी मात्रा में मोलासेस का भी उपयोग करते हैं। मोलासेस एक प्रकार का कार्बन सोर्स है जो उसमें बैक्टीरिया की वृद्धि को इम्प्रूव करता है ना। तो उसमें आप थोड़ी मात्रा में गुड़ या फिर मोलासेस को डाल करके आप उस सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक को अपने तालाब में अप्लाई करिएगा। बहुत सारे किसान भाई चाहे वो नए हों या फिर पुराने हों, जब हम लोग नर्सरी पालन करते हैं वहाँ पर भी हम लोग अपने मछलियों को फीड कराते हैं और आपको कंपलसरी रूप से अच्छे क्वालिटी के जो प्रोबायोटिक है उसको आपको परचेज करना चाहिए। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फीड प्रोबायोटिक और सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक दोनों ही मिलेंगे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से उस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मैंने आपको प्रोबायोटिक है वो सजेस्ट किया हुआ है। तो किसान भाइयों आशा करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऑस्कर फिशरीज पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छड़ों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।